डाटा है ना, इसको जब भी हम चेंज करेंगे, जैसे कि इससे चेंज करते हैं, देखिए मार्केट में हम लोग को सुबह सुबह ही दिखाई दिया कि रेजिस्टेंस जो है 19,200 में दिखाई देता है हम लोग को, सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है हम लोग को 19,200 में, मगर 19,200 का सपोर्ट जो है वो हम लोग को WTP दिखा रहा है, ये कितना परसेंट दिखा रहा है, ये 81% दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में हम लोग को एक बार रिवर्सल मिलेगा सपोर्ट से, है ना। मगर क्या हुआ, मार्केट गिरते हुए पूरा एकदम तेजी से नीचे तरफ आ चुका है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट से कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, तुम तेजी से सपोर्ट को तोड़ते हुए मार्केट नीचे तरफ आ गया है ना। तो हमको यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं मिला है सपोर्ट से, है ना। ये सपोर्ट से हम लोग को कोई ट्रेड नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला कि टूटते हुए पूरा नीचे आ चुका है। तो मार्केट में क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, कौन सी का वेट देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या होने वाला है। चलिए 9:17 के बाद हम चेंज करते हैं, हम लोग दिखाई दे रहा है मार्केट का जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज की वॉल्यूम का परसेंटेज के ऊपर ध्यान रखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कितना बजे हुआ, 9:21 में स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो मार्केट 9:21 में कहा था, मार्केट 9:21 में लगभग यहाँ पर था, ये 9:21 में एक बार यहाँ पर था। तो यहाँ पर से हम लोग को सपोर्ट एंड ऑफ सपोर्ट से हम लोग को कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा था। किस लिए नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया था, इसीलिए हम लोग को यहाँ से ट्रेड लेना एक रिस्की ट्रेड था, जो हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। ये रिस्की ट्रेड था, हम लोग यहाँ पर से ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग क्या इंतजार करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे 19,150 का, 19,150 का 117 का वैल्यू आ रहा था, हम लोग जाएंगे 117 में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये है लाइन हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये 117 का लाइन है, मतलब एंड ऑफ सपोर्ट का -1 है ना, ये हम लोग को दिखाई दे रहा है एक लाइन, जो हम लोग को यहाँ से बेहतरीन एक कॉल बाय कर सकते थे। यहाँ से एक बेहतरीन मूव मुझे हम लोग को मिला है ना, यहाँ से हम लोग को एक बेहतरीन मूव मिला है। बट ये भी एक थोड़ा सा रिस्की बोल सकते हैं, किस लिए, क्योंकि मार्केट में चलिए देखते हैं ये मूवमेंट कितना बजे मिला था हम लोग को, ये मूवमेंट 9:30 में मिला था। तो 9:30 में क्या क्या हुआ था हम लोग को ये देखना पड़ेगा। चलिए इसको चेंज करते हैं, 9:23 हो रहा है, 9:23 में फिर से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा हम लोग को एक 76% हम लोग को दिखाई दे रहा है कि WTB है, सपोर्ट है ना, ये थोड़ा सा हम लोग को दिखाई दे रहा था। फिर से हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कि मार्केट में कहाँ क्या क्या चेंज हुआ है। ये फिर से वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो चुका है 9:25 में, है ना, ये 9:25 में फिर से वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मगर हम लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग को हम बार बार समझाते हैं कि मार्केट में जब भी इस तरह सिनेरियो हो कि मार्केट में एक ही स्ट्राइक पैटर्न में सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों के दोनों एक ही स्ट्राइक पैटर्न में बैठ के स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तब हम लोग क्या देखना है, हम लोग को एक बार देखना है कि मार्केट में राइटर लोग क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि राइटर लोग यहाँ पर 53,000 है, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 35,000 है। तो किसका जोर ज़्यादा है हम लोग को, मुझे ये चीज़ कमेंट में बोलिएगा कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो मुझे जानना है आप लोग को तो मुझे जानना है आप लोगों को कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि राइटर लोग जो है ये 53,000 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग को 35,000 दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि कॉल राइटर मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादातर मार्केट हो सकता है कि आज मार्केट में एक तो मुझे देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है जो हमको वीकनेस, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है वीकनेस, की मार्केट भाग सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है मार्केट, है ना। चलिए तब क्या करते हैं कि मार्केट में इस तरह अगर सिनेरियो हो ना, तो मार्केट में जाके आप लोग को क्या करना है, 2.0 एक बार चेक कर लेना कि 2.0 में क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बताएगा कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब हरा लाइन इस तरह करके एकदम पूरा ऊपर होगा, हरा लाइन है ना, ये हरा लाइन ऊपर होगा, और जो रेड कलर का लाइन होगा वो हम लोग को नीचे नजर आएगा देखते हुए। तो ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए। मार्केट जब भी इस तरह मूवमेंट में फंसा हुआ रहे, तो मार्केट में हम लोग क्या करना है, मार्केट में हम लोग को हरदम याद रखना है कि मार्केट में ये मूवमेंट में मुझे क्या करना है कि ये हम लोग को याद रखना है, देखना है 2.0 में मुझे क्या बता रहा है। 2.0 में देखिए जाहिर से बात है, ये हरा लाइन जो है वो ऊपर होगा, रेड लाइन जो है वो थोड़ा सा इस तरह करके नीचे तरफ होगा, है ना। ये हम लोग को चीज़ दिखाना चाहिए यहाँ पर, काहे किस लिए दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे हम लोग को मालूम चल रहा है कि मार्केट में साहिब जाहिर सी बात है कि राइटर लोग सबसे ज़्यादा है, इधर का राइटर बहुत कम है। तो मार्केट में हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में राइटर लोग क्या चाह रहा है। तो राइटर लोग क्या चाह रहा है, देखिए जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आ गया, ये खोल के राइटर लोग, ये देखिए राइटर लोग देख रहे हैं, राइटर लोग राइट कैसे कर रहा है, कितना तेज़ी से राइट कर रहा है। ये कॉल साइड का हम लोग को राइटर दिखाई दे रहा है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर तरफ जा रहा है, जाते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम लोग को जो पुट राइटर है वो भी उसका साथ साथ नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसका हाफ चला गया ना ऊपर में, है ना।
तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट में हम लोग को समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है ये, मगर प्रो प्लेयर है जो डीपली समझता है एलटीपी कैलकुलेटर को, वही इस पोस्ट मार्केट एनालाइज को ठीक से समझ पाएगा। जो नया है, हो सके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सके उसको समझने में, तो आप जाके मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, WTB, WTT, ये कोवा 9 सिनेरियो, हर एक किस्म का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा जाके विजिट कर लीजिए, तब जाके आपको ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपका पास बहुत 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 क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर जाकर नेक्स्ट करके देखते हैं कि ये जो मार्केट में हम लोग एक बेहतरीन कॉल का साइट, मुझे एक बेहतरीन मूवमेंट मिला यहाँ से, है ना। ये बेहतरीन एक मूवमेंट मिला है हम लोग को, एक डाइवर्जन नीचे से, मतलब का हैंड ऑफ सपोर्ट का डाइवर्जन को तोड़ के मार्केट नीचे आया और एक मूवमेंट हम लोग को मिला। ये कितना बजे मिला, ये लगभग मुझे मिला 9:30 में। ये 9:30 से कैंडल दिखाई दे रहा है। इसको हम नेक्स्ट करके देखते हैं कि 9:30 में मार्केट क्या हो रहा था। ये हम लोग को दिखाई दे रहा है 9:29, है ना। ये 9:31 में मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब शिफ्ट होने के लिए तुम रेडी हो रहा है, वो तैयारी कर रहा है। इसका जो मार्केट का जो है ये WTB होके ये कितना परसेंट है, 76.4% है। ये अगर कॉन्टिन्यूसली अगर बढ़ जाता ना, तब जाके हम लोग को थोड़ा सा डर था कि मार्केट फिसल जाएगा। बट हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक तो डाइवर्जन से हम लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते थे, मगर ये बहुत जो रिस्क है, जिसका जो बहुत दिनों से LTP कैलकुलेटर यूज कर रहा है, जो प्रो प्लेयर है, तो उसका लिए ये बन रहा था। यहाँ से जो हम लोग को दिखा रहा था कॉल बाई, वो बन रहा था। नहीं तो क्या होता है, जो नया है वो थोड़ा सा वेट करेगा कि ये जो है ना, ये डाइवर्जन तक हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये WTB, और WTB का अगर परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ ले जाता है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिरा देता है मार्केट को। जैसे कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से जाता है, ऊपर से जाकर मार्केट यहाँ से गिर जाता है, वो डाइवर्जन तक जा भी नहीं करता। अगर डाइवर्जन तक नहीं जाता मार्केट, तो क्या होता है, मार्केट में हो सके कि सब जो नया होगा वो थोड़ा सा इंतजार ना कर पाए कि यहाँ पर थोड़ा सा आस्ते आस्ते मार्केट गया, अब मार्केट जाके यहाँ से ही रिटर्न आ गया, वो इंतजार करते रहा मार्केट का अपना एंड ऑफ सपोर्ट का। तो इस तरह में ट्रैप नहीं होने से बढ़िया है कि मार्केट में क्या है कि मार्केट में जब हमको ये लाइन जो दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट लाइन, ये हमको टूटते हुए नजर आएगा, या तो हम लोग को यहाँ से एक पुट खरीद सकते हैं। जो यहाँ पर पुट यहाँ पर कैसे खरीदेंगे, किस लिए खरीदेंगे, ये भी बताते हैं। चलिए ये बता रहा है 9:45 का टाइम हो रहा है। 9:45 में जाके हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियो चल रहा था। चलिए 9:45, 9:33 हो रहा है। 9:33 में मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बेहतरीन एक मुझे मिल गया ट्रेड। ये देखिए, ये 19,200 में था, वो शिफ्ट हो गया 19,100 में, और 19,100 में शिफ्ट होके वो दिखा रहा है WTB। ये कितना परसेंट दिखा रहा है, 95। मतलब बहुत बेहतरीन मुझे एक बियरिश ट्रेड मिल गया, मुझे बेहतरीन एक बियरिश ट्रेड मिल गया, है ना। ये कितना बज रहा है, ये 9:33 बज रहा है। यहाँ पर टाइम दिखा सकते हैं, ये 9:33 बज रहा है। 9:33 में जाके हम लोग क्या करना है, एक बार मार्केट में देखना है कि 9:33 में कैंडल कहाँ बन रहा था। ये 9:45, ये 9:40, ये 9:35, ये हाँ यही है जो हरा कैंडल मुझे दिखाई दे रहा है, यही है 9:33। मतलब का ये कैंडल कितना बजे का है, ये कैंडल है 9:35 का। मतलब का एक कैंडल 5 मिनट का रहता है, तो इसी का अंदर ही 3 मिनट जो 33 है ना, 33 इसी का अंदर ही होगा लगभग। यहाँ पर मार्केट होगा या यहाँ पर होगा मार्केट, है ना। ये 5 मिनट का एक कैंडल हम लोग को दिखाई दे रहा। तो मुझे तो यहाँ से बहुत बेहतरीन एक पुट ट्रेड मिला, बहुत बेहतरीन यहाँ से एक पुट ट्रेड आप लोग को मिल गया था। एक बेहतरीन मुझे मूवमेंट भी मिला, कोई टेंशन नहीं था ये मूवमेंट का। अगर डर भी लगता है जो नया है, तो उसको तो एक डाइवर्जन तो दिया ना ट्रेड, ये एक डाइवर्जन ट्रेड दिया। ये एक डाइवर्जन 50 पॉइंट का रहता है, और डाइवर्जन से थोड़ा सा मुझे मूवमेंट दिखाई दिया। मूवमेंट देखे फिर वो मार्केट नीचे गिर गया, है ना। फिर से हम लोग को यहाँ पर से एक कॉल बाइंग के लिए भी हम लोग को एक बेहतरीन मूवमेंट दिखाई दी। यहाँ से हम लोग कॉल बाई भी एक कर सकते थे, बट हम लोग को क्या है, हम लोग को समझ नहीं पाते हैं मार्केट को। डर लगता है मार्केट में, जो नया ट्रेडर है उसको बहुत सारा डर लगता है। तो डरने का कोई बात नहीं है, आप सिर्फ LTP कैलकुलेटर को थोड़ा विश्वास करने का साथ साथ थोड़ा इसको पीछे पीछे एनालाइज भी करते रहिए कि मार्केट में क्या हो। देखिए चलिए मार्केट में नेक्स्ट करते, चलिए ये सब बात बाद में होते रहेगा। मार्केट में नेक्स्ट करते हैं, मार्केट में नेक्स्ट जैसे करते रहते हैं। देख रहे हैं हम लोग का इसका जो परसेंटेज है ना, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है ना। चलिए और भी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ये फिर से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि WTT हुए हम लोग को नज़र आ रहा है। कितना में 19,000
150 में हम लोग को ये WTB नजर 91.62। तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा इसका ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, राइटर लोग क्या कर रहा है ना, ये राइटर लोग क्या कर रहा है। यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:37। 9:37 में मार्केट कहाँ था, 9:37 में अगर आया मार्केट 9:55, 9:50, 9:45, ये है 9:37 का। ये एक 9:37 का मुझे बेहतरीन एक मिल गया है ना, ये 9:37 का एक मुझे एक बेहतरीन दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये एक हारा कैंडल है। बट आप लोग को दरकार नहीं है, मुझे यहाँ पर से भाई एक ट्रेड लेना है फुट का। किस लिए ट्रेड लेना है कि मुझे मालूम है कि मार्केट जो है ना, ये मार्केट जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 113 मतलब क्या, मार्केट अभी कहाँ है, मार्केट तब इस एंड ऑफ सपोर्ट WTB से ये नीचे तक आ गया है। 113 तक मार्केट गिरेगा नीचे तरफ। काहे गिरेगा, काहे कि मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट जो था ये 19,200 में था एंड सपोर्ट जो है शिफ्टिंग होके स्ट्रॉन्ग हो चुका है 19,100 में, है ना। ये 19,100 में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये WTT हुआ अभी यार 91%। मतलब काम को तो एक तो डाइवर्जन से एक डाइवर्जन तो ट्रेड मिलबे करेगा, एक डाइवर्जन से एक डाइवर्जन मुझे ट्रेड एकदम 110% मिलेगा। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। किस लिए रोक नहीं पाएगा, कहीं यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो 113 मतलब ये 9:37 का डाटा है। 9:37 में अगर हम मार्केट में देखते हैं तो मार्केट कहाँ था, ये जो हारा कैंडल नज़र आ रहा है हमको, ये हारा कैंडल में मुझे एंड ऑफ सपोर्ट का जो एंड ऑफ सपोर्ट जो था वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था। वहाँ से तो एक डाइवर्जन आएगा, ये एक डाइवर्जन का ट्रेड मुझे एकदम आराम से मिलेगा। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बिंदास हम लोग एक फुट बाय कर सकते थे, है ना। समझ में आ रहा ना कि यहाँ से मार्केट था कहाँ 19,200 में, 19,200 से शिफ्टिंग हो चुका था कहाँ 19,100 में, 19,100 में शिफ्टिंग हो चुका था। कुछ देर आगे हम लोग को WTB दिखाई दे रहा था। कहाँ दिखाई दे रहा था 19,000 में, तब जगह क्या हुआ हटात करके हम लोग दिखाने लगा WTT। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मार्केट अभी फिलहाल खड़ा है कितना में, 19,200 में खड़ा है। किस लिए 200 में खड़ा है, कहीं वहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट है ना। ये 19,200 में ही पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट का लाइन यहाँ पर है, ये सपोर्ट का लाइन यहाँ पर। तो मुझे तो यहाँ पर मालूम चल गया ना कि मार्केट क्या करेगा, एक डाइवर्जन नीचे तक आएगा ही। यहाँ तक मुझे मार्केट में एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगा पुट का, कोई टेंशन नहीं है। आराम से हम लोग यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते थे। मतलब एक डाइवर्जन से लेके एक डाइवर्जन तक एक ट्रेड मिला हम लोग को, है ना। ये हम लोग को एक बेहतरीन ट्रेड मिला, है ना। इसका वैल्यू दिखा देते हैं कितना है 113, मतलब का यहाँ पर दिखाई देते हैं कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है 114, है ना। 113-114 का वैल्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ तक का मार्केट हम लोग को बहुत बेहतरीन एक ट्रेड मिल चुका था, कोई टेंशन नहीं था, बिंदास हम लोग एक ट्रेड कर सकते थे। चलिए ये नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखें मार्केट और किस लिए गिरा दिखाई दे रहा। फिर वो 19,200 में मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो चुका था सपोर्ट, और मुझे 19,100 में दिखाई दे रहा है जो WTB है 89, मतलब का ये है 89, ये 89% दिखा रहा है। तो मुझे टेंशन नहीं था मार्केट में कि मार्केट मुझे मालूम था कि गिरने वाला था। किस लिए गिरेगा, क्योंकि मार्केट में हम लोग को समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो है बेहतरीन मुझे चेंजिंग हुआ दिखा दे रहा था, जो मार्केट को इतना आसानी से नीचे तरफ गिरने देगा नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जैसा करते हैं 9:43, 9:45। 9:45 में मार्केट कहाँ था, 9:45 में मार्केट लगभग 9:45 का यही है, ये है जो बड़ा लाल कैंडल दिखाई दे रहा है, यही 9:45 का मुझे दिखाई दे रहा था कैंडल। तो मुझे टेंशन नहीं था, ऊपर से मार्केट आ रहा था। वो जब मार्केट आएगा इतना बड़ा कैंडल तो अपना एंड ऑफ सपोर्ट का नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है एंड ऑफ सपोर्ट -1 का डाइवर्जन को वो टच करवे करेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। चलिए मार्केट में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके और कुछ देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। इसका मगर परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ जा रहा था, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए था कि इसका भी परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था। हम लोग को टेंशन कोई चीज़ का नहीं था कि मार्केट वहाँ से फिर रिवेक मारेगा। चलिए हम लोग को नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके देखना है कि मार्केट का जो परसेंटेज है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। देख रहे हैं फिर से मुझे चेंज होता हुआ नज़र आया। टेंशन नहीं था हम लोग का कि मार्केट बिंदास गिरेगा। ये 9:51 हो रहा है मार्केट में टाइम, तो 9:51 में जाकर देखते हैं मार्केट कहाँ था। ये 9:51 का कैंडल ये था, तो मुझे एक टारगेट मिल चुका था आराम से, एक टारगेट मिल चुका था। ये जो 50 पॉइंट का मुझे मूव एक आराम से बेहतरीन LTV कैलकुलेटर ने दे दिया था।
आप क्या करना था, अब हम लोग को इंतज़ार करना था, ये डाइवर्जन जब तक ब्रेकआउट ना करे हम लोग को चुपचाप बैठा रहना है, ब्रेकआउट करे तभी हम लोग को एक पुट बाय करना था, वो भी रिक्सी ट्रेडर के लिए, ये सेफ ट्रेडर के लिए नहीं था, जो रिस्क ले सकता है मार्केट में उसका लिए जो ट्रेड था। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। देखिए आप लोग को एक चीज़ समझना चाहिए कि मार्केट में ये जितना जैसे जैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं डाटा को, उसी तरह करके देखिए इसको जो वॉल्यूम का जो हम लोग को परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली मगर घट रहा है ना। ये देखिए चेंज करेंगे इसको, देखिए कॉन्टिन्यूसली घट रहा है, 90% हो गया, ये 89% हो गया। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट और गिरने वाला है ना। ये 96 ये जो वैल्यू बता रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसका लिए। ये हम लोग को दिखाई दे रहा है 95, चलिए 93, नेक्स्ट करते जाते हैं, 93, 92, मार्केट कहाँ तक आ गया, मार्केट 19,100 में ट्रैवल कर रहा है। ये कितना वैल्यू बता रहा है 65, तो मार्केट कहाँ से कहाँ आया, ये देखिए ये 64 का वैल्यू मुझे दिखा रहा है अभी तक, है ना। ये मार्केट आराम से वहाँ से आर एक डाइवर्जन तक आ चुका है ना, एक डाइवर्जन से आर एक डाइवर्जन मुझे मार्केट में आ चुका, और यहाँ से मुझे एक पुट कॉल बाय कर सकते थे। बट ये रिक्सी ट्रेडर के लिए, इसीलिए रिक्सी ट्रेडर के लिए, कहा कि बहुत समय क्या होता है ना कि मार्केट जब ज़्यादातर नीचे आता है तो एक डाइवर्जन और नीचे लगा देता है, वो एक डाइवर्जन और नीचे लगा देता है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है जो चेंजिंग ओवाई में क्या एक्टिविटी है ना। ये चेंजिंग ओवाई में क्या एक्टिविटी है हम लोग दिखाई दे रहा है कि चेंजिंग ओवाई में मुझे दिखाई दे रहा है कि 47 इधर है, यहाँ पर 37 है, मतलब 10 ज़्यादा है। तो मुझे एक समझ में आ जाएगा कि मार्केट में थोड़ा सा हमको बुलिश मूवमेंट दिखाई देगा। वहाँ से आप लोग 10 पॉइंट के 20 पॉइंट के लिए मूव देख सकते थे। चलिए मार्केट में जैसे जैसे टाइम बीतते गया वो स्ट्रांग होते गया, वो उसका वीकनेस जो है हम लोग को 85, ये वॉल्यूम का वीकनेस देखिए 84, ये वीकनेस जो है घटते जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली घट ले जा रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देखते रहते हैं मार्केट में। आज देखिए मार्केट बहुत ज़बरदस्त हम लोग को मूव दिया है। अगर आज का मार्केट में कोई ट्रेड बोला कि नहीं मेरा आज लॉस हो गया, तो वो क्या बोले यार, कुछ बोलने का है ये नहीं। आज मार्केट ने साफ साफ क्या दिया था कि भाई मैं गिरने वाला हूँ सुबह से, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। बस मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो WTB हो चुका है मार्केट में, ये 76%। कितना बज रहा है मार्केट में, ये 10:37 बज रहा है। 10:37 में मार्केट कहाँ था, 10:37 में मार्केट, 10:37, ये 35, ये 37, मतलब 10:37 में मार्केट, ये जो बड़ा कैंडल दिखा रहा है ये 10:35 से लेके 10:40 का अंदर ही हुआ है मार्केट में ये कैंडल। मतलब देख लीजिए ये 35, ये 40, हाँ यही वाला कैंडल है ना, ये 35 है, ये 40, मतलब 10:40 का जो कैंडल है यहाँ पर ये 37 था मार्केट में। जो हम लोग ये बड़ा कैंडल दिखाई देगा, बहुत ज़बरदस्त मुझे मूव दिखाई दिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा में कितना बज रहा है यहाँ पर, 10:37। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, किस लिए कि यह मार्केट तो एक तो बहुत नीचे गिर चुका है। यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है जो 75% वीकनेस है, वीकनेस जो है ज़्यादा नहीं है। तो मुझे क्या होगा ना, यहाँ से मुझे एक डाइवर्जन से एक कॉल के लिए मैं सोच सकता था, आज एक कॉल के लिए सोच सकता था, जो मगर ये रिक्सी ट्रेडर के लिए, ठीक है, ये पूरी सेफ ट्रेडर के लिए नहीं। सेफ ट्रेडर होता तो एक डाइवर्जन का इंतजार करता। अगर ये इसका परसेंटेज अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ ले जाता, ये भी अगर स्ट्रांग हो जाता तो मार्केट और नीचे गिर सकता था। इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से जो सेफ ट्रेडर है उसका लिए कॉल बाय करना थोड़ा सा रिस्की था। बट ये स्ट्रांग है, मार्केट में हम लोग को दिखाई देगा एक मूवमेंट, हम लोग को एक मूवमेंट दिखाई देगा। मूवमेंट का ये आदम पूरा एक रेजिस्टेंस, एक डाइवर्जन तक हम लोग को मूवमेंट दिखाई दिया, बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिखाई दिया है मार्केट में, बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिखाई दिया। बट यहाँ पर फिसलने का भी डर था मार्केट में, तो जो रिस्क ले सकता था वो आराम से यहाँ से किया होगा, है ना, जो रिस्क ले सकता था। ये भी हो सकता था ना, इसका वॉल्यूम अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ ले जाता है मार्केट में, तो वो यहाँ से मुझे थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई देता है कि मार्केट जो है सपोर्ट से थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई देता है, फिर मार्केट नीचे गिर जाता। तो ये मुझे लेना ही नहीं है मार्केट में। अगर हमको लेना था तो आज मुझे सिर्फ पुट का लिए सोचना था, कॉल के लिए नहीं सोचना था। देखिए दो जगह कॉल के लिए आज ट्रेड था, एक हो गया यहाँ से जो मैंने बताया है, यहाँ से कॉल का ट्रेड मुझे बनना था,
एक ये यहाँ पर जो कॉल का ट्रेड बनता, मगर ये दोनों के दोनों रिक्सी ट्रेड था जो मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर को बहुत दिन से यूज कर रहा है। एलटीपी कैलकुलेटर के लिए हर एक थ्योरी जानता है वो, उसका लिए आज का मार्केट बहुत ही आसान था, क्योंकि मार्केट में जो है बहुत बेहतरीन हम लोग को मूवमेंट दिखाई दिया। तो मूवमेंट ये जो यहाँ से लेके हम लोग को 100 पॉइंट का जो मूवमेंट दिखाई दिया, ये ईजिली हम लोग जो है पकड़ सकते थे। बट इसका लिए आप लोग को पूरी ट्रस्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरी विश्वास करना पड़ेगा आप ये एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर, तभी जाके ये मूवमेंट आप लोग पकड़ सकिएगा। ये मूवमेंट पकड़ने के लिए आप लोग को कम से कम एलटीपी कैलकुलेटर में 1 साल तक आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और विश्वास का साथ। ये नहीं कि एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं करता है, एलटीपी कैलकुलेटर काम करता है। आप लोग को डेली हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताते हैं और हमें लाइव ट्रेड में भी करके आप लोग को बताते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर ठीक ठाक से हम लोग को काम करता है। जो भी एलटीपी कैलकुलेटर का जो पुराना स्टूडेंट होगा विनय सर जी का, वो जानता है बढ़िया से कि एलटीपी कैलकुलेटर का जैसा कोई भी थ्योरी है नहीं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कहा कि और कुछ है नहीं। मार्केट यहाँ से आराम से ऊपर उठते गया है ना। यहाँ से मुझे एक बढ़िया ट्रेड दिखाई दिया। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत लेट हो गया था, कहा कि ये 2 बजे के बाद मुझे मूवमेंट दिखाई दिया। देखिए कितना बज रहा है, ये 2:25, 2:20, ये 2:45 में ये मूवमेंट दिखाई दिया। तो सर जी का स्ट्रिक्टली माना है कि 2 बजे के बाद नया से कोई पोजीशन मत बनाओ। काहे कि नया से पोजीशन इसलिए मत बनाओ कि राइटर लोग सब जो है ना अपना अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से हटता है, इसलिए उस टाइम में मार्केट किधर मूवमेंट करेगा वो कोई नहीं जानता है ना। हो सके कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल में आज हम लोग कल क्या दिखा सकता है, कल हो सकता है कल गैप डाउन दिखा सकता है ना। किस लिए गैप डाउन दिखा सकते हैं वो भी बोल देते हैं, इसीलिए मार्केट में गैप डाउन दिखा सकता है। क्या कि मुझे हम लोग को दिखाई दे रहा है निफ्टी, हाँ इसको हम खोलते हैं। ये पूरी जो लास्ट जो डाटा है हम लोग को, लास्ट डाटा हम लोग को देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि गैप डाउन किस लिए हम लोग को दिखाई दे सकता है। देखिए मार्केट में तो जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है बहुत पीछे आस्ते से। देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोग को यहाँ पर फिर से एक दिखाई दे रहा है कि WTB और इसका परसेंटेज 93% है ना, या 93%। और इसमें जो था हम लोग को कुछ देर आगे आप लोग देखे होंगे कि ये जो है 34 जो है ना, इसका साथ कंपेयर कर दीजिए। आप किसको करिएगा, इसका साथ कंपेयर कर दीजिए, इसका साथ कंपेयर कर दीजिए 19,000 को, तब आप समझ में आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, बहुत तबीयत खराब है। इसको हम 19,000 से कंपेयर करते हैं ना, इसको हम 19,000 से कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अगर 19,000 से हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 73% वीक हो चुका है मार्केट, है ना। ये 73% हम लोग को वीकनेस दिखा रहा है मार्केट कि ये भागने वाला है। आज 2% बढ़ेगा तो मार्केट में क्या होगा, हम लोग को एक बीआरएस मूवमेंट और बीआरएस मूवमेंट दिखाई देगा, है ना। ये 75%, 73% दिखा रहा है वीकनेस है इधर। ये 2% बढ़ जाएगा तो ये फिर से हम लोग को दिखाने लगा यहाँ पर WTB, है ना। तो हो सकता है कि मार्केट कल इसी ही एरिया का अंदर ही खुलते हुए नजर आएगा। कल अगर सुबह से ही हम लोग को दिखाई देगा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग यहाँ पर या यहाँ पर दिखाई देगा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मार्केट कल नीचे भी गिर सकता है। कारण कि इधर देखिए राइटर लोग बहुत बेहतरीन बैठा हुआ है, यहाँ पर जो 34 है हम लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो बट एक चीज़ के ऊपर फिर से मेरा डाउट हो रहा है क्या, कि इधर देखिए ये सब माइनस है, इधर हम लोग को दिखाई दे रहा है सब प्लस है ना। यही हमको डाउट हो रहा है कि मार्केट में अगर बुलिश बियरिश होने वाला था तो ये कॉल राइटर लोग भागा का है, ये कॉल राइटर लोग कॉन्टिन्यूसली भाग रहा है। और तब तो ये लोग को भाग देना चाहिए, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा ये लोग के पास इंफॉर्मेशन रहता है मार्केट का कि मार्केट आज क्या करने वाला है ना। तो मार्केट में हम लोग को यही चीज़ का मुझे डाउट लग रहा है कि मार्केट में जब ये कॉल साइड का राइटर लोग कॉन्टिन्यूसली भाग रहा है और पुट साइड का राइटर बैठा हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट खुलते ही हो सके कि गैप डाउन खुलते ही मार्केट बुलिश हो जाए। बुलिश होकर हम लोग को 19,150 तक हम लोग को जाते हुए नजर आया, तब जाके मार्केट में दिखाई देगा कि मार्केट में क्या क्या सीनरी बन सकता है। मतलब 153 का 153 मतलब 153 ये 153 तक से भी हो सकता है कि मार्केट एक बार घूम के आ सके, हो सकता है ऐसा। कोई देखिए मार्केट में BTC तो हम कभी करते नहीं है,
मगर हमको जो लगता है बढ़िया वही चीज़ करते हैं। मार्केट में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे ही उतरेगा। किस लिए नीचे उतरेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा ऐसा गैप छोड़ दिया। ये गैप का वजह से मेरा डर लग रहा है कि मार्केट में ये गैप है ना, ये गैप की वजह से मुझे डर लग रहा है कि मार्केट हो सके कि कल नीचे आएगा। काहे कि मार्केट में मुझे इसीलिए बोले नीचे आएगा क्योंकि ये गैप जो है ना, गैप फिलअप करने के लिए मार्केट हो सके नीचे आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कल हम लोग को क्या है ना, सुबह सुबह डाटा मिलेगा तब जाके मुझे देखना है कि कल क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा हो सके गैप डाउन या गैप अप, दोनों में एक होगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन होने का, है ना, गैप डाउन होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कि मार्केट कल क्या करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कहा है कि तबीयत थोड़ा ख़राब है, कल देखते हैं हो सके लाइव मार्केट हो सके तो, मतलब का तबीयत ख़राब है इसीलिए सर्दी हुआ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। तो देखते हैं कल अगर तबीयत थोड़ा ख़राब हो, बढ़िया हो तो कल सुबह हम लाइव आ सकते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। और कमेंट बॉक्स में श्योर लिखना है कि आप लोगों को अब या अपना खाता खोलने में लिखना है कि आज मार्केट में क्या सीखे इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस से आप लोग, है ना, प्रॉफिट कितना हुआ आज का, या आज लॉस किस वजह से हुआ, या आपको क्या समझ में नहीं आया एलटीवी कैलकुलेटर में, है ना। ये आपको लिखना है, अपना खाता कलम में लिखना है या अपना ये मेरा कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से कल मुलाकात होगा नया वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।